हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। आज से हम अपनी आईपीसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने अपनी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि एक माइनर सब्जेक्ट है आरजीएस का, और एक पॉक्सो एक्ट आरजीएस का, वो हमने कवर कर चुके हैं। आज हम अपनी आईपीसी, और मैंने सोचा है कि एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट दोनों को साथ साथ लेकर चले हम, ठीक है, ताकि हमारा कोर्स जो है बहुत जल्दी फास्ट चले। ओके, तो इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आज, सिर्फ आईपीसी के इंट्रोडक्शन की। तो आपने नोट करा होगा, आपने देखा होगा अपने बेरेक्ट में आईपीसी 1860 लिखा रहता है। मैं आपको बेरेक्ट दिखाता हूं, देखो, इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन भारतीय पिनल दंड और कोड मतलब संहिता 1860। 1860 क्या है? 1860 इज नॉट एन कमेंसमेंट डेट। जनरली आप देखोगे कि कमेंसमेंट कब हुआ था, कमेंसमेंट डेट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन समटाइम्स इनैक्टमेंट डेट के भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो 1860 जो है इनैक्टमेंट डेट है। इनैक्टमेंट डेट मींस कि इस दिन एसेंट मिल गई थी। एसेंट किसी गवर्नर की, उस टाइम पे गवर्नर होते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1860 में, ठीक है। गवर्नर कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो मैंने 3 क्वेश्चन बताया ना। इनैक्टमेंट डेट कब है? 6 अक्टूबर 1860 को इनैक्टमेंट डेट है। गवर्नर कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग, जिनके एसेंट मिली थी। ओके, उसके 2 साल बाद 1 जनवरी 1862 को ये कमेंसमेंट डेट आ जाती है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इनैक्टमेंट डेट एंड कमेंसमेंट डेट। काफी बार इनैक्टमेंट भी पूछ लेते हैं, और कमेंसमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1862 ये कमेंसमेंट डेट है। अब इससे पहले हम थोड़ा इसका जानते हैं हिस्ट्री की, कब ये आईपीसी ड्राफ्ट स्टार्ट हो गई थी, क्या चार्टर था। उसके बाद देखो 1833 में एक चार्टर आया था, ठीक है। उस चार्टर के अंडर एक कमेटी बनती है 1834 में, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में एक कमेटी बनती है। उस कमेटी का नाम होता है फर्स्ट लॉ कमीशन कमेटी। आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन कमेटी। अब फर्स्ट लॉ कमीशन कमेटी 1 साल बाद बनती है 1834 में, और उसके 1834 वाली कमेटी के, फर्स्ट लॉ कमीशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैकुले। मींस लॉर्ड मैकुले को ही चेयरमैन बोला जाता है उस कमेटी का, मतलब वो थे। ओके, और फादर ऑफ आईपीसी किसको बोलते हैं? लॉर्ड मैकुले को बोलते हैं। मतलब कि 2 क्वेश्चन अराइज हो गए यहाँ पर कि फर्स्ट लॉ कमीशन कब बनी थी, ठीक है। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन कमेटी बनती है। ओके, उसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकुले। 2 क्वेश्चन बन गए। और हु इज द फादर ऑफ आईपीसी? लॉर्ड मैकुले। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। और 1862 कमेंसमेंट डेट और इनैक्टमेंट डेट। देखो 5 क्वेश्चन बन गए, इसमें तो आ भी सकता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन ये हो गए। ओके, अब इसको 1860 में इनैक्टमेंट डेट होती है। अब ऑलमोस्ट 28 ईयर्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने ड्राफ्ट वगैरह करते हैं, रेडी कर लेते हैं। प्रेसिडेंट के एसेंट मिलते मिलते 28 साल हो जाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1859 के लास्ट में ना, जो ये है लॉर्ड मैकुले, इनकी डेथ हो जाती है। मतलब कि ये अपने सामने, अपनी लाइफ टाइम के सामने ये इस एक्ट को कमेंस नहीं होते हुए देख लेते, मतलब इनके होते हुए ये लागू नहीं होता है, ठीक है। उससे पहले ये डेथ हो जाती है इनकी। अब हम बात करते हैं आईपीसी कहाँ कहाँ लागू होती है, ठीक है, और इसकी थोड़ा प्रीएम्बल के बारे में जानेंगे, और इसके सेक्शंस कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं। देखो आईपीसी में चैप्टर्स हैं 23 और सेक्शंस हैं 511। ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा सेक्शन इसी में ही है, 511 सेक्शन। अब ऐसे देखोगे कि आप 511 सेक्शन, इतने बड़े सेक्शन कैसे याद करेंगे, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते रिवीजन करते करते ना सारे याद हो जाते हैं, ठीक है। और प्री के लिए तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। लास्ट ईयर आरजीएस में क्वीन के ऊपर क्वेश्चन आया था कि क्वीन कब रिपील हुई थी, और आप ये यकीन मानिए ऑप्शन आई थिंक ऐसे आए थे 47, 49, 50 और 51। अब जनरल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या सोचोगे, यार इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हो गई थी 47 में, तो क्वीन कभी रिपील हो गया होगा 47 में, तो 47 पे टिक लगा दिया। हालांकि ये मिस्टेक मैंने भी करी थी, 47 में ही लगा दिया था। ओके, 1950 में जो रिपील हुआ था, ठीक है, हमारा ये क्वीन जो है आईपीसी में से। ओके, अब हम बात करते हैं 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस आर देयर इन आईपीसी। अब ये अप्लाई कहाँ होता है? आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्लाई कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ होता है। देखो पहले जो था ना आईपीसी, आपका ऑल ओवर इंडिया लिखा रहता था, ऑल ओवर इंडिया एक्सक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था। अब मोस्टली एक्ट देखे होंगे आप, उसमें जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल स्टेटस की वजह से उसको एक्सक्लूड करा जाता था, ठीक है। वहां के अलग ही आपके वहां के स्टेट लॉज होते थे। अब ये स्टेट का ही कंसेप्ट खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, तो उसका स्पेशल स्टेटस जो होता है वो हटा दिया है। अब आप जितने भी एक्ट देखोगे ना, तो उसमें अब ऑल ओवर इंडिया ही लिखा जाएगा। इंडिया की टेरिटरी मतलब ऑल ओवर इंडिया। अब ऑल ओवर इंडिया देखो एक बहुत बड़ी आईपीसी के तहत बताता हूं मैं। ऑल ओवर इंडिया का मतलब है आपका लैंड
एयर स्पेस और वाटर। अब बोलोगे वाटर और एयर को कैसे मेजर करेंगे? देखो जैसे इंडिया का मैप है, ओके, ऊपर जो एरोप्लेन वगैरह जा रहे हैं वो भी इंडिया की टेरिटरी में आएंगे। अगर कोई इसके ऊपर क्राइम होता है ना एयर स्पेस में इंडिया के, तो वो भी इस आईपीसी के तहत माने जाएंगे, ऑफेंस है, ठीक है। और मैरीटाइम जो होता है ना वो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से होता है कि 12 नॉटिकल्स का एरिया माना जाता है। लैंड, सपोज कोई लैंड का बॉर्डर है, इससे 12 नॉटिकल्स का जो समुद्र है ना वो इंडियन टेरिटरी माना जाएगा, ठीक है। वो आईपीसी, अगर उस 12 नॉटिकल्स के अंदर कोई ऑफेंस होता है तो वो आईपीसी में ही काउंट होगा, ठीक है। हाँ, तो लैंड, एयर और वाटर तीनों में ही टेरिटरी आपकी मानी जाएगी। और आईपीसी इससे बियॉन्ड भी मानी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें तो है ही है, ठीक है, जो इसके अंदर मैंने तो एक टेरिटरी बता दी इंडियन टेरिटरी क्या है, लेकिन आईपीसी सपोज को इंडियन ओरिजिन है, वो आउटसाइड करता है क्राइम, इंडिया के बाहर करता है, सपोज को पाकिस्तान चलाता है या यूरोप में किसी कंट्री में जाके कर रहा है क्राइम, तो वो ऑफेंस है, ठीक है, क्योंकि है तो वो इंडियन ओरिजिन। अच्छा, अगर कोई फॉरेनर है लेकिन वो ऑफेंस ऐसा कर रहा है कि इंडियन सिटीजन्स जो है वो टारगेट हो रहे हैं, इंडियन पीपल टारगेट हो रहे हैं, तो वो भी एक ऑफेंस है, आईपीसी उसके ऊपर लागू होगी। अब देखते हैं इसका हम प्रियम्बल देखते हैं। अब देखो प्रियम्बल क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज एम्बॉडीड इन इट्स प्रियम्बल वाज टू प्रोवाइडेड जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया। इट डज नॉट रिपील द पिनल लॉज which are in force at the time of its coming into force. It is because the code doesn't contain all the offenses, as it is not a complete encyclopedia offense, nor it is a dictionary of offense. It is exhaustive only on the matters in respect of which it is declared the law. Means आईपीसी देखो जनरल पिनल लॉज की बात करती है, पिनल मतलब पनिशमेंट होती है, ठीक है, जनरल पिनल लॉज की बात करती है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई उसने ड्रग्स ले लिया, इसमें कितनी सजा होगी, वो है नहीं ना इसमें, उसका अलग नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट बनना पड़ रहा है, ठीक है, कमर्शियल एक्ट अलग बना रखा है, बहुत सारे एक्ट है। आपको किसी जनरल इंसान से बोलते हो ना कि भाई इसमें पनिशमेंट क्या है, वो आईपीसी ओपन करेगा, उसमें मिलेगी नहीं, ऐसा थोड़ी है। मतलब जो जनरल लॉज है ना, रेप क्राइम, रेप के हो गए, सेक्सुअल हरेसमेंट, मर्डर, छोड़, मारपीट, डकैती, रॉबरी, इस टाइप के ऑफेंसेस जनरल जो आमतौर पर होते हैं सोसाइटी में, उसमें मिल जाएंगे। किसी स्पेशल एक्ट जो अलग बन रखा है, उनके अलग सब्जेक्ट पर अलग एक्ट बन रखा है, इस तरीके से मतलब एक जनरल बुक है एक तरीके से, ठीक है। जनरल लॉज, जनरल पिनल लॉज की बात करता है आईपीसी, ओके। 511 में सेक्शन है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये आईपीसी है कि ये एक इंसाइक्लोपीडिया, ये डिक्शनरी, आप जो भी बोलो ऑफेंस ये हो गया, अच्छा आईपीसी मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। उनके लिए अलग सेपरेट एक्ट हैं, ठीक है, उसमें वो गवर्न होंगे उसके थ्रू। बट जनरल जो पिनल लॉज है वो आईपीसी में ही मेंशन कर रखे हैं। देखो इंडियन पिनल कोड, पिनल मतलब पेनलाइज, पनिशमेंट जो है ना, क्रिमिनल पनिशमेंट, ये आईपीसी जो है क्रिमिनल ऑफेंस को ही कवर करता है, सिविल मैटर का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। कोड हो गया, कोड जैसे जो एग्जिस्टिंग लॉज थे ना उनको ही कोडिफाई करते हैं, उनको ही वापस ला दिया, एक तरीके से कंबाइन करते हैं, वो कोड हो गया। अगर हमें एक्ट का डिफरेंस ये होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट में पास करते हैं बिल, ठीक है, वो एक्ट बनता है, मतलब किसी न्यू सब्जेक्ट पर हम पास करें जो उसके एग्जिस्टेंस में कोई लॉ नहीं था पहले से, ठीक है, उसके ऊपर, तो वो हो गया एक्ट। और कोड हो गया कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे, उनको बाद में मर्ज कर लिया गया है, तो उनको कोड बोला गया। देखा आप, देखो मनु के टाइम पर भी वो थे क्रिमिनल पनिशमेंट्स आने लगी थी मनु के बाद। फिर मुगल पीरियड इतनी लॉन्ग टर्म के लिए रहा इंडिया में, तो मुगल ने भी अपने ये जो पनिशमेंट्स है, क्रिमिनल पनिशमेंट्स काफी ऐड ऑन करे। देन ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने ये कोड बनाया, इनको मर्ज कर लिया सबको, ओके, तो ये पास कर लिया, इनको ड्राफ्टिंग। अब देखो बहुत इजी है अगर पढ़ने के लिए देखा जाए तो। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारी, नेक्स्ट वीडियोस में हम अपने सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसमें चैप्टर्स और सेक्शंस को हम एफिकेट करेंगे कि उससे थोड़ी इजीली हो जाए, हमें चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और देखो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि 1833 के चार्टर के अंदर एक कमेटी बनाती है, 1834 में कमेटी बनती है, फर्स्ट लॉ कमीशन कमेटी बोलते हैं, जिसके फादर जो हैं आईपीसी के फादर लॉर्ड मैकुले हैं, और उस कमेटी के चेयरमैन भी लॉर्ड मैकुले हैं, ओके। 1866 अक्टूबर 1860 में ये इनैक्टमेंट मिल गई थी, मतलब उस टाइम के गवर्नर ने एसेंट दे दी थी। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। एंड 1 जनवरी 1862 में ये कमेंसमेंट हो गए थे, लागू हो गए थे, पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अब जो है ये आईपीसी ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट प्रोविजन हटाया था, उससे पहले ही जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होती थी, वहां रणबीर पिनल कोड लागू होता था। अब ये ऑल ओवर इंडियन टेरिटरीज में, इंडियन टेरिटरीज में बता दी कहाँ है, ठीक है। इसका प्रीएम्बल बता दिया कि ऐसा इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी ऐसी कोई बुक नहीं है कि आप सब ऑफेंसेस में मिल जाएंगे, सिर्फ जनरल पिनल लॉज के बारे में बात करता है, ओके। दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।